हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक 4x4 मैट्रिक्स का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हमारे पास चार वेरिएबल है x1, x2, x3 और x4। इन चारों का मान हम लोग निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए बिना कुछ देरी करते हुए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले आप लोग को इस प्रकार से सॉल्यूशन लिख देना है और सबसे पहला काम होता है जो भी इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे देख सकते हो, इसको हम लोग लिखेंगे ए मैट्रिक्स। ठीक, तो देखो एक्स का जितना भी कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। ठीक, मतलब एक्स का जो गुणांक में है, तो देखो x2 का गुणांक वाला यहाँ पे लिखेंगे, कितना है यहाँ पे 1 7 1 1। मतलब x का गुणांक में 7 था तो 7 लिखे, इसके गुणांक में कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। ठीक है, इस प्रकार से उसी तरह x3 का लिखेंगे 1 1 6 1। x4 का क्या हो जाएगा 1 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे कितना है 4 है। ठीक है, यहाँ पे x4 होगा। ठीक है, ये मतलब हमारा ए मैट्रिक्स हो गया। उसी तरह से एक होता है बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स के अंदर में किसको लाते हैं, जो इक्वल के इस पार है उसको हम लोग कहते हैं बी मैट्रिक्स। 4 12 -5 और -6। ठीक है, इतना है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये होता है एक्स मैट्रिक्स। तो एक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जो भी वेरिएबल होता है उसको हम लोग एक्स मैट्रिक्स की कैटेगरी में रखते हैं, मतलब x1 x2 x3 और x4। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, मतलब ए और बी मैट्रिक्स को एक जगह लिख लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स, समझ गए। तो इसको बोलेंगे हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स ए डॉट बी, इस प्रकार से लिखते हैं, जिसको हम लोग एगुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो लिख लो भैया 5 1 1 1 1 7 1 1 1 1 6 1 1 1 1 4, इस प्रकार से है। उसके बाद इस तरह से आपको भी बिंदी लगा देना है। ठीक, उसके बाद जो है आपको लिख देना है 4 12 -5 -6। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम लोग सॉल्व करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड से इस मैट्रिक्स को। तो देखो सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए एक तरीका तो ये भी है कि यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दो तो 1/5 1/5 1/5 4/5 हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया, जो कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो आपको क्या करना है, देख लो कोई भी रो में यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, देख लो तो यहाँ भी भाई 1 है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, रो को चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे रो को, किसी भी रो को ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि हम क्या कर देते हैं, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये जो रो 2 है, रो 2 को हम लोग रो 1 में लिख देंगे और रो 1 वाले को रो 2 में लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे 1 आ आएगा ना, क्योंकि हमको यहाँ पे 1 बनाना होता है गॉस एलिमिनेशन मेथड में, ताकि हमको सहूलियत हो सॉल्व करने में, ऑपरेशन लगाने में। तो चलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो एगुमेंटेड मैट्रिक्स जो है हम लोग क्या करते हैं, ये जो R2 वाला एलिमेंट है इसको बोलते हैं हम लोग R1, ये R2, ये R3, इसको बोलते हैं R4। ठीक है, तो हम लोग R2 को R1 में लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 7 1 1 12 है तो 12 दे देंगे। ठीक, उसके बाद जो R1 वाला है उसको R2 में लिखेंगे, तो R1 वाला कितना था 5 1 1 1, उसके बाद कितना हो गया 4। ठीक, उसी तरह से जो R3 में जैसा है वैसी उसी तरह से आपको सिंपली लिख देना है। ठीक, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास 1 1 1 और 4 -6। ठीक है भैया, चलो अब यहाँ पे 1 बन गया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये जो आप डायगोनल एलिमेंट देख रहे हैं, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट के नीचे जितना भी एलिमेंट है आप सभी को क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, इन सभी को 0 बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट स्टेप में इसके कंपेरिजन में 0 बनाते हैं, उसके बाद इन दोनों को इसके कंपेरिजन में 0 बनाते हैं और इसको इसके कंपेरिजन में 0 बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको 0 बना के दिखाता हूँ किस तरह से ऑपरेशन लगाते हैं। सिंपली यहाँ पे तो सिंपल ऑपरेशन लग जाएगा, लेकिन हम लोग का नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा हैवी ऑपरेशन लगेगा। चलो लगाते हैं। तो इसको 0 करना है हमको, तो ये क्या है भैया R2 का एलिमेंट है, तो आपको लिखना है सिंपली यहाँ पे R2। तो R2 माइनस, तो देखो R2 में हम लोग क्या माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, तो R2 में 5 आएगा, तो आपको लिखना 5 × R1। ठीक है, तो क्या करोगे, R1 में से यदि 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे और R2 से घटा दोगे, तो मतलब देखो R2 का मान कितना है 5 5 - 5 R1
है ना। तो 5 माइनस 5 इंटू R1 का मान कितना है 1। तो देखो 5 में से 5 घटेगा तो इसके जगह पे 0 आ जाएगा ना। तो उसी तरह से देखो ऑपरेशन लगाने का तरीका मैं बताता हूँ किस तरह से ऑपरेशन लगाना है। जैसे इसको आपको 0 करना है तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं ना। तो R3 को हम लोग क्या करेंगे, R3 में से R1 को घटा देंगे, R3 में से R1 को घटा देंगे तो ये ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। और फिर इसको 0 कैसे करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, R4 में से क्या करेंगे, R4 इधर नहीं चलेगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जब R4 को 0 करना है तो R4 को क्या करेंगे, R4 माइनस R1 करेंगे। तो मतलब 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0 ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 में हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो हम लोग का जो R1 जैसा है उसी तरह से हम लोग लिखेंगे, ठीक। अब देखो R2 में हम लोग चेंज कर रहे हैं तो R2 में क्या कर रहे हैं भैया, ऑपरेशन लगाओ। R2 के जगह पे क्या लिखोगे 5, क्योंकि देखो अभी R2 का ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है R2 में, तो क्या करेंगे, तो R2 के जगह पे 5 रखो। तो 5 माइनस कितना है 5 इंटू R1, R1 की जगह इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 1 है। तो 5 में से 5 गया तो आपका क्या बचेगा 0 बच गया, ठीक। उसी तरह से अब यहाँ देखो तो R2 के जगह पे आप 1 रखो। देखो ये R2 का सभी एलिमेंट को चेक करना है, ठीक है। तो R2 के जगह पे आप क्या करोगे, इस 1 को रखो R2 के जगह पे। तो 1 रख या 1 हो जाएगा माइनस, तो 5 है तो 5 है ना, तो 5 है तो 5 इंटू R1, तो इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना है भैया 7 है। तो आपको यहाँ पे 7 लेना है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 34, 1 माइनस 35 तो 34 हो जाएगा, माइनस 34 होगा ना, ठीक। उसी तरह से आप क्या करोगे, R2 के जगह पे क्या बैठाओगे 1 बैठाओगे। तो 1 माइनस 5 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना भैया 1 है। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 5, तो आपका हो जाएगा -4, ठीक। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा आपका -4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, R2 की जगह पे 4 बैठा भैया, क्या हो जाएगा 4 बैठा होगा 4 माइनस 5 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है 12, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 12 पंचे 60, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -56, ठीक है। हो जाए 4 में से 60 घटाओगे तो आपको 56 आ जाएगा ना, -56, ठीक। तो चलो अब उसी तरह से आप देखो R3 में ऑपरेशन क्या लगा रहे हो, R3 माइनस R1, डायरेक्ट इसमें घटाओ, 1 में से 1 गया कितना हो जाएगा 0, 1 में से 7 घटाओ कितना हो जाएगा -6, 6 में से 1 घटाओ कितना हो जाएगा 5, उसी तरह से 1 में से 1 घटाओगे 0, और -5 में से आप -12 को घटाओगे तो -17 हो जाएगा, होगा ना, ठीक। तो ये भी मैं बता दूं क्या, -5 में से -12 को घटाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, 12 5 17, ठीक है। इसलिए से यहाँ पे मैंने 17 लिखा, ठीक। तो चलो अब फिर R4 में भी वही करना है, इसको इसमें घटाओ, R4 माइनस R1 करेंगे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 में से 7 को घटाओ कितना हो जाएगा भैया -6, और यहाँ पे देखो फिर इसको घटाओगे तो फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, क्योंकि R4 माइनस R1 कर रहे हैं तो 4 माइनस 1 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 -12 तो -18 हो जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब क्या करेंगे, मैं आपको क्या बताया था, इन तीनों को इसके कंपेरिजन में 0 बनाना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को 0 बनाना है हमको, इन दोनों को इसके कंपेरिजन में 0 बनाएंगे, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ऊपर में 1 था तो हम लोग क्या करते थे, तुरंत हम लोग ऑपरेशन लगा दिए। अब यहाँ पे कैसे इसको 0 बनाएंगे, इनको 0 कैसे बनाएंगे, कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, देखो इस प्रकार से लगाना है। तो सिंपली यहाँ पे है क्या भैया, ये R3 का एलिमेंट को आप 0 कर रहे हो तो यार ध्यान से देखो कैसे ऑपरेशन में लगाता हूँ। R3 का एलिमेंट को आप 0 करें तो R3 लिखो यहाँ पे, फिर इंटू देखो यहाँ पे R3 लिख दिए, माइनस ध्यान से देखना R3 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो यहाँ पे लिखना R3 माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है भैया, R3 का एलिमेंट कितना देखो यहाँ पे -6 है, ठीक है, -6 है R3 का ऑपरेशन ये, ठीक है, -6 है, इंटू किसके कंपेरिजन में करना भैया, R2 के कंपेरिजन में, इसके जस्ट ऊपर मैं आपको बताया था R2 लिखना है, डिवाइड बाय R2 का जो भी एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट कितना भैया -34, ठीक। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं अब आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर आ गया है, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे R3 है, R3 की जगह पे मैं क्या रखने के लिए बोल रहा हूँ -6, तो आप क्या करोगे यहाँ पे -6 रखोगे, क्योंकि देख सकते हो ये हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा एग्जाम में। तो -6 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। उसके बाद फिर माइनस है, यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस दे दिया, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट है तो आपको ब्रैकेट देना है। उसके बाद इस प्रकार से है, कितना है 6/34, तो 6 डिवाइड बाय 34, ठीक। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको
इंटू कितना देना R2, यहाँ पे देखो R2 है तो R2 कौन है भैया, इसके जस्ट ऊपर R2 कितना है -34 है, तो आपको यहाँ पे -34 दे दो। देखो क्या आया, क्या आया, देखो 0 आया। तो बस इस तरह से तरीका होता है किसी को जीरो बनाने का। हम इसको जीरो बना दिए, उसी तरह से इसको भी जीरो बनाएंगे। तो देखो इसका भी दोनों का लास्ट में 6 ही 6 है, तो इसका मतलब ये भी जो है इसी से जीरो बन जाएगा हमारा, ठीक है, इसी से। तो चलिए हम लोग ऑपरेशन सिंपली लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे ऊपर में ऑपरेशन लगाए उसी तरह से हम लोग बारी बारी से सबको रख करके ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो मैं इसका जो सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो जैसे देख सकते हो आप इसी प्रकार से कैलकुलेटर के माध्यम से आप क्या कर पाओगे, जीरो बना पाओगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ऑपरेशन लगा के मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। तो देखो जब भी आप इस प्रकार से आपके पास फिर इक्वेशन आ जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, डिवाइड बाय 17, डिवाइड बाय 17, डिवाइड बाय 17, यहाँ पे डिवाइड में 17, डिवाइड में 17, डिवाइड में 17। तो मैट्रिक्स में आप क्या कर सकते हो, किसी भी रो में किसी भी चीज़ से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये नियम है, ठीक। तो जैसे कि देख सकते हो ये रो 3 में नीचे में सभी में 17 है, तो आप क्या करोगे, ये जो रो 3 है, रो 3 में आप 17 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 17 से मल्टीप्लाई कर दो तो 17 से 17 कट जाएगा नीचे में। उसी तरह से आप जो ये रो 4 है, रो 4 में भी आप क्या करोगे, 17 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब मल्टीप्लाई कर दोगे भैया तो क्या निकल के आएगा आपके पास, देखो तो ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रहेगा। मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, 1 7 1 1 कितना है 12, उसके बाद क्या है भैया 0 -34 -4 उसके बाद -56 है, ठीक है। उसके बाद इसमें से 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 97 हमारा बच जाएगा, और यहाँ पे 12 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे -121, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आपको 17 से मल्टीप्लाई करना है इस रो में, तो कितना हो जाएगा 0 0, 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका जाएगा 12, और यहाँ पे 63, उसी प्रकार से यहाँ पे -138, ठीक है। तो मैं आपको क्या बताया था कि जो भी डायगोनल एलिमेंट है इसके नीचे का सभी को हमको जीरो करना है, ठीक है। ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक, इसका नीचे को सभी को जीरो करना है। तो ये 12 हमारा बच गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जीरो बनाएंगे इसको। तो चलिए मैं आपको ऑपरेशन लगाने का क्या तरीका बताया था जीरो बनाने के लिए। सिंपली ये R4 में आप ऑपरेशन लगा रहे हो भैया, तो सिंपली आपको यहाँ पे R4 लिखना है, यहाँ पे लिखना है R4 माइनस R4 का जो भी एलिमेंट है, कितना भैया R4, इसको जीरो बना रहे हो ना भी, ठीक है। तो R4 माइनस R4 का जो भी एलिमेंट है कितना भैया 12 है, तो 12 लिख दो। किसके कंपेरिजन में करना है, R3 के कंपेरिजन में करना है, लिख दो यहाँ पे R3 डिवाइड बाय R3 का जो भी एलिमेंट है कितना भैया 97, तो यहाँ पे 97 लिख दो। देखो कितना आसान है भैया, बस अब तुरंत आप पुट करके देखो भैया, ये आपका जीरो बन जाएगा, ये जो है जीरो बन जाएगा, ठीक। तो देखो मैं करके भी बता देता हूँ यहाँ पे सिंपली। R4 के जगह पे मैं 12 रख देता हूँ, ठीक है, माइनस कितना है 12 बाय 97, ठीक, इनटू आपके पास इनटू कितना है भैया R3 का मान कितना है 97, तो आपको यहाँ पे 97 लिख देना है, ठीक। तो देखो भैया क्या आया आपके पास, जीरो आया ना जीरो यहाँ पे, ठीक। बस यही जीरो बनाने का तरीका है, ये आप सीख लो, बस ये सीख ले तो भाई समझो गॉस एलिमिनेशन मेथड आप सीख गए। तो आप सिंपली आप ऑपरेशन लगाओ भैया, सिर्फ आप R4 में ऑपरेशन लगाओ, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ R4 में लगा रहे हैं, तो R1 R2 R3 जैसे है वैसी तरह लिख दो, ठीक है ना। तो 1 1 12 0 आप मेरे साथ बनाओ, ठीक है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। भाई एक बात आप ध्यान रखना हमेशा कि इसमें ना मिस्टेक होने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने का चांस है, इसलिए आप ध्यान से इसको सॉल्व क्या करना, ठीक। तो अब देखो सिंपली R4 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो देखो भैया R4 में क्या हो जाएगा, तो R4 के जगह पे आप क्या रखोगे, जीरो रखोगे, तो 0 माइनस 12/97 इंटू R3 के पास क्या है जीरो है, तो जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो जीरो होगा, 0 माइनस 0 तो जीरो ही हो जाएगा। उसी तरह से ये भी जीरो होगा। और यहाँ पे देखो अभी मैं आपको प्रूफ करके बताया कैलकुलेटर से, तो यहाँ पे 12 रखोगे, 12 माइनस 12/97 इंटू 97 करोगे तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, जब यहाँ पे रखोगे, देखो इस तरह से कैलकुलेटर फिर ले लेना है आपको। उसके बाद क्या करोगे, देखो अब क्या रखना है, यहाँ पे 63 रखो, R4 की जगह पे आप 64, यार ये तो हमारा चेंज हो गया यार, एक मिनट, देखो हमारा चेंज हो गया है। तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख के मैं बताता हूँ, नहीं तो कैलकुलेटर सही कर लेता हूँ। तो हमारा कैलकुलेटर सही हो गया, देखो अब क्या करेंगे, सिंपली हम लोग R4 की जगह पे 63 रखेंगे भैया, 63 माइनस कितना हो जाएगा, इसको करो 12 बाय 97, ठीक है, 97 इंटू R3
R3 देखो भैया क्या है, इसके जस्ट ऊपर R3 भी, ये क्या है भैया 12 है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कर देना कितना 12, तो देखो कितना आ गया 5967/97, यही आया 5967/97, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अब -138 पुट करके देखो, R4 की जगह पे -138, तो यहाँ पे करोगे -138 फिर माइनस, ठीक है। आपको मैं पूरा कैलकुलेशन करके ही बता रहा हूँ भैया कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, कि सर ऐसा ऐसा हो गया। तो उसके बाद क्या करोगे, डायरेक्ट R3, इसके जस्ट ऊपर R3 कितना भैया -121, तो आपको यहाँ ब्रैकेट देके -121 कर दो, 121, तो कितना आ गया देखो -11934 -11934 डिवाइड बाय 97, ठीक है, डायरेक्ट 97। तो आप फिर क्या करो दोस्तों, सिंपली यहाँ पे 97 से मल्टीप्लाई कर दोगे फिर, तो ये हमारा 97 हमारा कट जाएगा, ठीक है। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यदि R4 है, ये R4 इंटू 97 कर दोगे ना, तो यहाँ पे 0 इंटू 97 तो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ पे बच जाएगा 5967, यहाँ पे बच जाएगा इतना, ठीक है। तो चलो भाई, अब क्या करोगे, नहीं तो फिर एक स्टेप लिख करके हमको फिर E2 लिखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको यहाँ पे समझा दिया कि डायरेक्ट 97 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे वाला कट जाएगा। अब देखो, ये x1 का था हमारा, ये x2 का मान था, ये x3 का था, ये x4 वाला था ना। तो देखो x1 0, x2 0, x3 0, यहाँ पे x4 बचा हुआ है, तो 5967 क्या है, ये x4 का है कोफिशिएंट, इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया -11934, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको काट दोगे इस प्रकार से, तो 2 बार में आपका कट जाएगा, तो x4 इक्वल टू आपका 2 मान निकल जाएगा, तो x4 का आपका मान निकल गया भैया 2। अब फिर क्या करोगे, तो देखो x1 का 0, x2 का 0, x3 है, यहाँ पे ये x3 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 97 x3 प्लस 12 x4 इक्वल टू -121, तो 97 x3 इक्वल टू, तो देखो प्लस है 12 इंटू आपका कितना है -2 निकल गया है, x4 का मान -2 आया है, तो आपके यहाँ पे -2 लिखो इक्वल टू -121, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 97 x3 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, बराबर के उस पर जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा भैया +24 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ इधर हो जाएगा 97 +24 करोगे, तो यहाँ पे -24 है, तो इधर प्लस क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो -121 में से 24 घटाओगे तो -97 आ जाएगा, ठीक है। तो -97 आ जाएगा, तो 97 से 97 कैंसिल हो जाएगा, तो x3 का मान कितना आ जाएगा आपके पास -1 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से अब देखो यहाँ पे, अब देखो x1 0 है, ठीक। अब ये क्या है x2 x3 x4, तो यहाँ पे हम लोग फिर उसी प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे -34 x2 -4 x3 -4 x4 इक्वल टू -56, ठीक। तो -34 x2 रहने देते हैं, -4 इंटू x3 का मान निकला -1, फिर -4 इंटू x4 का मान हमारे पास -2 निकला इक्वल टू -56। जब इसको सॉल्व करोगे तो x2 का मान यहाँ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। कितना निकल जाएगा 2 निकल जाएगा, ठीक। उसी तरह से आप क्या करोगे भैया, फिर ऊपर में आपको देखना है x1 x2 x3 x4 है, तो x1 प्लस 7 x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं यहीं पे लिख के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस 7 x2 फिर प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 12। तो x1 का मान निकालना है प्लस 7, x2 का मान अभी हम लोग निकाले हैं 2, ठीक है, 2 निकला है ना। उसके बाद फिर प्लस x3 का मान -1 है, तो यहाँ पे -1 लिख दो, फिर प्लस x4 का मान -2 है, तो 2 लिख दो इक्वल टू 12। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो x1 का मान निकल जाएगा आपके पास 1, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हो गया भैया, x1 का मान 1 निकल गया, x1 का मान 1, x2 का मान 2, x3 का मान -1, x4 का मान आपका कितना निकल गया -2, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।